Assalamu alaikum. My name is Mariam Azam and my roll number is 25. Today we discuss the topic variable valency. वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करते हैं जिसे हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सम एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी, दे आर सेड टू हैव वेरिएबल वैलेंसी। इस एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स हैं आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, ऑल मेटल्स हैं लेड, टिन और नॉन मेटल्स में फास्फोरस आ जाता है। इन सब की वैलेंसी जो है वो एक से ज़्यादा है, इसका मतलब ये वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं। आगे इसकी रीज़न्स हैं। रीज़न्स में क्या है कि ये किस वजह से होती है। सबसे पहले रीज़न है ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें डी ऑर्बिटल जो होता है वो आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता। इनका ऑक्टेट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। आगे जो स्टेबिलिटी और बैलेंस स्टेट है वो किस पे डिपेंड करती है? 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सब नंबर 1 नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ पर, जिन्हें हम लाइजेंट्स भी कहते हैं, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर, और नंबर 3 नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, यानी डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। इसी एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं आयरन को। आयरन जो वैलेंसी शो करता है 2+ और 3+। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 होता है और इसका मास नंबर 56 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है। जो आयरन है उसकी सबसे जो बैरूनी शेल है यानी वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने पड़ेगा कि इनका जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल हो जाए, ये स्टेबल हो जाए। लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लेना मुश्किल है और 2 को निकालना आसान है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा तो इस पर जो है वो चार्ज आ जाएगा Fe2+, ठीक है। लेकिन जो इसकी जब इस पर 2+ चार्ज आ जाएगा तो ये जो होता है ये स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो गए। डी ऑर्बिटल वुड मोर स्टेबल व्हेन हाफ फिल्ड। डी ऑर्बिटल जो होता है ये स्टेबल नहीं होगा जब तक ये हाफ फिल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ हो जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज़ होते हैं, इसके साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज़ हो जाएगा। डी ऑर्बिटल वुड बी मोर स्टेबल व्हेन हाफ फील्ड, मतलब जो डी ऑर्बिटल है वो 6 से D5 बन जाएगा, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ हो जाएगा तो ये D5 बन जाएगा, फिर ये स्टेबल होगा, ठीक है। तो जब यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इन दोनों के साथ 2 और 1 3 बन जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए तो ये बन जाएगा Fe3+, यानी कि आयरन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, Fe3+। अब आगे जो है लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है वो 3d ऑर्बिटल से लूज़ हुआ है और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 4s ऑर्बिटल से लूज़ हुए हैं। पहले आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो वो स्टेबल नहीं था, लेकिन अब उसने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो अब ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। डेट्स वाई आयरन Fe3+ वुड बी मोर स्टेबल देन Fe2+, ठीक है। अब इसके वैलेंस शेल को, ये जो इसका वैलेंस शेल है इसको ही यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ये 3d ऑर्बिटल है, ये 4s ऑर्बिटल है। अब ये आयरन है, आयरन के 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2। ये देखें इसके इलेक्ट्रॉन में, d में 6 इलेक्ट्रॉन है और s में 2। अब क्या होगा कि ये जो आयरन है या s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ कर देगा तो इसमें बाकी कितने बचे, 5-6 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है। लेकिन ये स्टेबल ना हुआ, इसमें जो चार्ज है वो 2+ आ गया। अब ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और लूज़ कर देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हो जाएगा तो पीछे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बाकी आ जाएंगे। अब ये स्टेबल है। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, +3, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, 2 4s ऑर्बिटल से और 1 3d ऑर्बिटल से। इसी तरह जो एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनाइड और एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनेट्स, जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये वैलेंसी को शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी को। अब दूसरी रीज़न हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये भी वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनमें इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो s ऑर्बिटल होता है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। जब ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा तो फिर क्या होगा कि p ऑर्बिटल जो है वो टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वो क्या p ऑर्बिटल जो होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा।
तो उन्होंने कहा है अगर फ़र्ज़ करें कि एस ऑर्बिटल जो है वो हिस्सा नहीं ना ले रहा, अगर फ़र्ज़ करें तो एस ऑर्बिटल टेक पार्ट, अगर एस ऑर्बिटल जो है वो बोन फॉर्मेशन में हिस्सा ले तो फिर क्या होगा कि जो वैलेंसी है वो इंक्रीज़ होती है बाय 2 यूनिट्स। तो वैलेंसी जो है वो बाय 2 यूनिट्स इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर लेड है, लेड की 2 वैलेंसी थी, ठीक है, तो 2 यूनिट्स इंक्रीज़ हुए हैं तो 4 बन गया, 2 3 4 बन गया। इस तरह टिन है, उसकी 2 थी तो 4 बन गया, बिस्मिल 3 है 5 बन गया, 5 बन गया इसका। अब ये जो है ना आगे मज़ीद बता रहे हैं कि लेड के केस में जो है, इन केस ऑफ लेड, इसमें बाई वैलेंस स्टेट जो होती है वो मोर स्टेबल होती है दैन द टेट्रा वैलेंस स्टेट। इन केस ऑफ लेड बाई वैलेंस स्टेट इज़ मोर स्टेबल दैन टेट्रा वैलेंट, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो ये लेड जिसमें 4 है वैलेंसी, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, ठीक है, और बन जाएगा Pb2, ठीक है। इन केस लेकिन जो इन केस ऑफ टिन, यानी टिन के केस में क्या होता है कि जो होती है टेट्रा वैलेंस स्टेट वो मोर स्टेबल होती है। लेड के केस में बाई वैलेंस स्टेट और टिन के केस में टेट्रा वैलेंस स्टेट मोर स्टेबल होती है। इन केस ऑफ टिन टेट्रा वैलेंस स्टेट इज़ मोर स्टेबल दैन द बाई वैलेंस स्टेट, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, हासिल कर गेन करेगा, ठीक है। तो ये SN2 से बन जाएगा SN4। अब इसकी जो तीसरी रीज़न होती है वो ये होती है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स विद द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स विद द वैकेंट यानी कि खाली डी ऑर्बिटल के साथ भी वैलेंसी को शो करते हैं। इसके एग्जांपल में हम देख लेते हैं, 5 ग्रुप के हमने 2 एटम्स लिए हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ये है और फास्फोरस की ये है, ठीक है। नाइट्रोजन के देखें, इसके ब्रोनी शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, ये देखें, ठीक है, जिसकी वजह से ये शो करता है, कोवैलेंसी को शो करता है। इस तरह फास्फोरस का जो डी ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, यानी कि खाली है, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी या 5 होगी, ठीक है। तो इसलिए जो हैलाइड्स होते हैं नाइट्रोजन के NH3 यानी 3 वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह जो हैलाइड्स हैं और फास्फोरस के वो वैलेंसी शो करते हैं 3 और 5, ठीक है। इसके ब्रोनी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 3 + 2 बन के मिल के ये 5 बना देंगे, ठीक है। तो इसके हैलाइड्स या 3 शो करेंगे या 5 शो करेंगे, PCl3 PCl5। बस मेरा टॉपिक यहीं तक था, शुक्रिया।